भगवान के स्वरूप का, भगवान की महिमा का, उनके प्रभाव का बोध होता है। धन संपत्ति, पुत्र परिवार, ये तो हमारे प्रारब्ध से हमको मिलता है। प्रारब्ध में जितना है उतना मिलेगा, चाहे कुछ करो या ना करो। इसीलिए देखा जाता है बड़े बड़े दुष्ट पापियों को भी धन संपत्ति परिवार सब मिल ही जाता है। तो धन परिवार पुत्र संपत्ति ये प्रारब्ध का परिणाम है। प्रारब्ध में जितना है उतना मिलेगा। लेकिन संत समागम और भगवान की कथा ये दुर्लभ है। ये भगवान की कृपा से ही प्राप्त होती है। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय सुतदारा अरु लक्ष्मी पापियों के भी होय। संत समागम और हरि कथा ये दुर्लभ है। सुतदारा और लक्ष्मी ये तो पापियों को भी मिल जाती है। बड़े बड़े पापियों के पास भी धन संपत्ति की कोई कमी नहीं। संत समागम और हरि कथा यही दुर्लभ है। और ये संत समागम हरि कथा सुलभ कब होता है? बोले जब भगवान की कृपा हो। बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान जब कृपा करते हैं तभी संत समागम मिलता है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जब भगवान द्रवीभूत होते हैं, करुणा करते हैं, संसार चक्र में भटकते हुए जीव को देखकर भगवान के हृदय में करुणा प्रकट होती है, तो भगवान उस जीव को सत्संग में पहुंचा देते हैं, उसे सत्संग की प्राप्ति करा देते हैं। जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए। जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए। जब द्रवहि दीन साधु संगति पाइए। जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए। यही तरस परस समागमादिक पाप राशि करुणा करते तो जीव को सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है। सत्संग में आकर भगवान के स्वरूप का, स्वभाव का, प्रभाव का जीव को ज्ञान होता है। जब तक किसी वस्तु को हम ठीक ठीक नहीं जानेंगे तब तक उस वस्तु से हमें प्रेम भी नहीं होगा और उस वस्तु को पाने की अभिलाषा भी नहीं होगी। जिस वस्तु को हम पाना चाहते हैं, जिस वस्तु को हम प्राप्त करना चाहते हैं, पहले उसके स्वरूप का तो ज्ञान हो कि वो है क्या, उसकी महिमा क्या है।
तभी उस वस्तु से प्रीति होगी और तभी उसे प्राप्ति की अभिलाषा होगी, और अभिलाषा होने पर ही प्रयत्न प्रारंभ होगा। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जाने बिनु न हो ही परतीति, बिनु परतीत हो ही नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगत दृढ़ाई, जिम खगेश जल के चिकनाई। इसलिए और जानने का उपाय सत्संग ही। सत्संग में आकर के ही हम भगवान के स्वरूप को, स्वभाव को, प्रभाव को ठीक ठीक जानते हैं। ये श्रीमद् भागवत महापुराण का साप्ताहिक अनुष्ठान आज द्वितीय सत्र है। कल की कथा में आप सभी लोगों ने श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा को श्रवण किया। इस कथा को सुनकर भक्ति महारानी स्वस्थ हो गईं, उनके पुत्र ज्ञान वैराग्य जवान हो गए। यही स्थिति हमारी आपकी। हमारी भक्ति जो है वो दुखी है, रो रही है। क्यों? बोले भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य हैं तो, लेकिन वो बूढ़े हैं, बेकार। हमारी आपकी यही स्थिति है। भक्ति तो है, लेकिन ज्ञान वैराग्य इतना कमजोर है कि हम थोड़े में ही विचलित होकर रोने लग जाते हैं। भक्ति खूब करते हैं, माला जपते हैं, नाम जपते हैं, माला जपते हैं। ये क्या कर रही है? कैसे चल रहा, कैसे चल रहा? श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। हम माला जपते हैं, मंत्र जपते हैं, लेकिन ज्ञान वैराग्य दृढ़ न होने के कारण थोड़ी सी विपरीत परिस्थिति आती है तो हम विचलित हो जाते हैं। कभी कभी तो ये स्थिति होती है कि भगवान के ऊपर से भी विश्वास उठ जाता है। लोग कहते भगवान भगवान कुछ नहीं, इतना किया और ये हुआ। आपने जो किया उसके अनुसार सब कुछ आपकी इच्छा के अनुकूल ही होने लग जाए, ये कोई आवश्यक नहीं। ज्ञान की दृष्टि से जब इसे समझेंगे और संसार से वैराग्य रहेगा तो विपरीत से विपरीत परिस्थितियां आने पर भी आप विचलित नहीं होंगे, आपका धैर्य नहीं टूटेगा। एक सज्जन थे, रोज रामायण पढ़ते, रामचरितमानस का 1 मास पारायण, 1 लाख राम नाम जप सब करते। उनका जवान बेटा मर गया, बड़े दुखी हुए, सब रामायण पोथी माला सब ले जा करके रख दिया, सब बंद। गुरुदेव भगवान मिले, उन्होंने पूछा भैया तुम इतना भजन करते थे, ऐसी सुंदर दिनचर्या तुम्हारी थी और ये सब बंद कर दिया? बोले महाराज सब बेकार, हम इतना सब कुछ करते थे, हमारा जवान बेटा मर गया, क्या फल मिला? अब क्या कहोगे? ये ज्ञान का अभाव। तुम्हारे भजन और पूजन से, माइक ठीक करो, सादा बज रहा था तो, तुम्हारे भजन और पूजन से, तुम्हारी भक्ति से पुत्र के मरने और जीने से कोई मतलब नहीं। उसका प्रारब्ध अलग है, वो अपनी आयु लेकर अपने कर्मों का फल भोगने के लिए आया है। वो जीव अलग है, तुम अलग हो। ये बात जरूर है कि वो तुम्हारा बेटा बना है, तुम्हारे साथ है, लेकिन उसके कर्म, उसके प्रारब्ध, उसके सुख दुख अलग हैं, तुम्हारे अलग हैं। और समय आने पर वो अपने सुख दुख को भोगेगा और आप भोगोगे अपने सुख दुख को। न किसी के सुख को आप घटा सकते हो, न किसी के दुख को आप घटा सकते हो। बोले महाराज मेरे परिवार का है, हम ऐसा चाहते हैं ऐसा हो। बोले नहीं होगा,
इसको ज्ञान की दृष्टि से समझना ही पड़ेगा और कोई रास्ता ही नहीं। जैसे जेल में एक ही बैरिक में कई अपराधी बंद रहते, उन अपराधियों का एक दूसरे से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, न कोई रिश्तेदारी है, न कोई नातेदारी है, न कोई किसी के जाति का है, न परिवार का है, अलग अलग कहां कहां से आए। कर्म सबके अलग अलग थे, एक जगह एक बैरिक में उनके कर्मों का फल भोगने के लिए उनको बंद कर दिया। अब उस स्थिति में वही सब एक दूसरे के सहयोगी बनते हैं, दुख सुख में एक दूसरे के दुख सुख को बांटने का प्रयास करते हैं, बड़ी आत्मीयता होती है, बड़ा प्रेम रहता है। महाराज, आप कहोगे कि ये जेल की बात आप कैसे जानते हो? बोले हमने भी सुनकर के ही जाना। जाने का मौका जेल में तो एक ही बार मिला था। श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन में हम लोग 10 दिनों तक जेल में रहे और अब तो हमारे रामलला सरकार अपने दिव्य भव्य मंदिर में विराजमान हो गए। सारे विश्व में राम भक्तों को परम सुख मिला। तो कहने का मतलब कि उस जेल में एक ही बैरिक में सब बंद हैं और कोई किसी का नहीं है, लेकिन उस घड़ी में सब एक दूसरे के सहयोगी बनकर उस अपने कर्म के फल को भोगने में समर्थ होते, क्योंकि भोगना तो है ही। लेकिन जब जिसकी जमानत हो जाती है अथवा बरी हो जाता है, बोले वो हाथ हिला करके टाटा बाय बाय करके निकल जाता है। जाने के बाद वो लौट करके वहां आना नहीं चाहता और न वहां के लोगों को फिर याद करता है, वो तो चला जाता है, उस जगह को भूल गया और वहां के लोगों के प्रेम को भी वो भूल जाता है। उसी प्रकार इस संसार में, एक परिवार में, एक कुल में, एक जगह पर कई जीव एकत्रित होते हैं अपने अपने कर्मों के अनुसार और अपने अपने कर्मों के फल को भोगते हैं। समय आने पर किसी की जमानत हो गई, कोई छूट गया, निकल गया, और जब वो निकल गया तो वो गया, वो तो आपको भूल गया, लेकिन आप उसके लिए व्यथित होकर के रोते रहते हो, परेशान हो। समय आएगा आप भी निकलोगे। यही संसार की गति है। इन चीजों को जब हम ज्ञान की दृष्टि से विचार करते हैं तो हमें धैर्य प्राप्त होता है और हम विचलित नहीं हैं। इसलिए ज्ञान और वैराग्य ये दृढ़ हो, भक्ति के साथ साथ भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य भी दृढ़ हो, तो विपरीत परिस्थिति में भी हम अपने को संभाल लेते हैं। और ज्ञान वैराग्य दृढ़ नहीं है तो हम रोते रहते। यही स्थिति हमारी आपकी। भक्ति तो है लेकिन ज्ञान वैराग्य कमजोर है। अब ये दृढ़ कैसे हो? बोले भगवान की कथा सुनो। कथा में इन बातों को सुनकर सत्संग प्राप्त करके धीरे धीरे जब परिपक्वता आ जाती है तो हर परिस्थिति में व्यक्ति भगवान की कृपा का अनुभव करता है और उसे धैर्य प्राप्त होता है। धुंधकारी जैसे प्रेत को इस कथा के श्रवण से मुक्ति प्राप्त हो गई। धुंधकारी प्रेत योनि को प्राप्त हो गया। गोकर्ण जी ने गया जी में उसके लिए श्राद्ध किया, लेकिन गया श्राद्ध करने पर भी उसे मुक्ति नहीं मिली। धुंधकारी ने स्वयं कहा कि गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। 100 बार गया में मेरा श्राद्ध करो फिर भी मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। 100 बार। एक बार व्यक्ति गया में श्राद्ध करके आता है तो निश्चिंत हो जाता, सब पितर हमारे मुक्त हो गए, अब हमको कुछ नहीं करना है? लेकिन ऐसा कहीं शास्त्र में लिखा नहीं। गया श्राद्ध करने के बाद भी प्रतिवर्ष पितृपक्ष में
और अपने माता पिता की मूल पुण्यतिथि पर एकोदिष्ट श्राद्ध, पार्वण श्राद्ध, मासिक श्राद्ध समय समय पर करते रहना चाहिए, क्योंकि वेदों की आज्ञा है कि देव पितृकार्याभ्याम मा प्रमदितव्यम। देवता और पितरों के कार्य से प्रमाद नहीं करना चाहिए। बल्कि वहां पर यह भी लिखा है कि देवताओं के कार्य से अगर थोड़ा प्रमाद हो भी जाए तो चलेगा। क्यों? बोले देवता कृपालु होते हैं, लेकिन पितर जो होते हैं वो कृपालु नहीं होते। वो तो तुम्हारे कर्म को देखते। अगर तुमने विधि पूर्वक श्राद्ध नहीं किया तो पितर तुम्हारे पर कृपा नहीं करेंगे। इसलिए पितरों के कार्य से कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। देव पितृ कार्याभ्याम मा प्रमदितव्यम। और प्रतिवर्ष नियम से श्राद्धादि कर्म करते रहना चाहिए। धुंधकारी ने कहा, गया में 100 बार मेरा श्राद्ध करो फिर भी मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी, मैंने ऐसे पाप किए। वास्तव में ये जीवात्मा अपने प्रमाद के कारण, एक क्षण तो छोड़ो, आधे क्षण में व्यक्ति ऐसा पाप कर लेता है कि वर्षों तक वो नरक में यातनाएं भोगे। ऐसा पाप आधे क्षण में व्यक्ति कर लेता है। हमारे आचार्य श्री कुरेश स्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं कि यो ब्रह्म कल्प नियुतापिन भवेपि नाश्यम, यो ब्रह्म कल्प नियुतान भवेपि नाश्यम तत्किल विषम सिजति जंतुरिह क्षणार्धे। उतना पाप व्यक्ति आधे क्षण में प्रमाद के कारण कर लेता। धुंधकारी ने कहा, 100 बार मेरा श्राद्ध करो फिर भी मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। तो श्री गोकर्ण जी महाराज ने सूर्य भगवान से पूछा। प्रातः काल संध्या वंदन किया, सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया और सूर्य भगवान से पूछा, हे भुवन भास्कर, हे मरीचिमाले, हे समस्त विद्याओं के अधीश्वर, आप कृपा करके बताओ कि गया श्राद्ध करने पर भी जिसकी मुक्ति न हो उसकी मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए। तो सूर्य भगवान ने कहा, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाओ। और तब श्री गोकर्ण जी महाराज ने श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई और धुंधकारी को प्रेत योनि से मुक्ति की प्राप्ति। ये कथा प्रेत पीड़ा विनाशिनी, प्रेत पीड़ा का नाश करने वाली। और सबसे बड़ा फल इस कथा का ये है कि भगवान को वो व्यक्ति प्रिय हो जाता है जो भगवान की इस कथा को, भागवत कथा को सुनता अथवा सुनाता है। सबसे बड़ा फल यही। बाकी फल तो ठीक है। देखो, बाकी फल इसलिए बताया जाता है कि असली फल तक वो पहुंच जाए। जैसे कोई बच्चा बीमार था, 2 वर्ष का बच्चा, तो मां ने उसको कड़वी दवा पिलाने की तैयारी की कि बोले दवा पिएगा तभी तो ठीक होगा। तो कड़वी दवा गिलोय पिलाने के लिए उसने पीस करके तैयार की। बच्चा ने देखा, बच्चे ने कहा, अरे हम नहीं पिएंगे, ये बहुत कड़वी है। तो मां ने क्या किया? बोले मां ने 2 लड्डू लेकर कहा, बेटा इस दवा को पी लो तो तुमको ये 2 लड्डू मैं दूंगी। उस लड्डू के लालच में उस बच्चे ने कड़वी दवा पी ली। मां ने उसको 2 लड्डू दे दिया। वो लड्डू खा लिया, प्रसन्न हो गया और उसका बुखार उतर गया, दवा पी लिया। अब इस घटना में बच्चे और मां की सोच में अंतर क्या है? बोले बच्चे में ये सोच पैदा हुई कि इस कड़वी दवा को पीने का फल है 2 लड्डू की प्राप्ति। इसको हमने पिया तो 2 लड्डू मिला। और मां क्या समझती है? मां समझती है कि इस दवा का पीने का फल है रोग की निवृत्ति।
माँ तो यही जानती है, क्योंकि माँ ज्ञानी है, बच्चा अबोध है। बच्चे ने यही समझा कि इस कड़वी दवा को पीने का फल मिला 2 लड्डू और हमारा मुंह मीठा हो गया थोड़ी देर के लिए, यही फल है। लेकिन मां जानती है इस दवा को पीने का फल ये है कि बुखार के कारण मुंह में जो कड़वाहट है वो कड़वाहट सदा के लिए समाप्त हो जाए और ये ठीक हो जाए। यही स्थिति धर्मशास्त्र की है। धर्मशास्त्र में जितने विधान हैं, ये कर लो तो ये फल मिले, ये कर लो तो ये फल मिले, ये सब वही लड्डू है। आजकल इसकी दुकानदारी बहुत चल रही है। ये पूजा करो ये फल मिलेगा, ये करो ये फल मिलेगा, और इसी फल के चक्कर में लोग दौड़ रहे हैं। लेकिन शास्त्र में जहां भी जिस कर्म के लिए ये फल लिखा है वो केवल रोचना है। रोचना माने धर्म के कार्य में जीव को प्रवृत्त कराने के लिए एक लालच। जैसे दवा पिलाने में प्रवृत्त करने के लिए मां ने बच्चे को लड्डू का लालच दिया, वो लालच झूठा नहीं था, लड्डू मिला उसको, लड्डू भी मिला, लेकिन असली फल क्या मिला? बोले असली फल मिला कि उसके रोग की निवृत्ति हो गई। यही धर्मशास्त्र का सिद्धांत है। इन धर्म कर्मों के करने पर जो सांसारिक फल मिलता है, जिन सांसारिक फलों को ही हम प्रमुख मान करके उन कर्मों में प्रवृत्त होते रहते हैं, ये करें तो ये फल मिले, वह केवल अल्पकालिक है। वास्तविक फल धर्म का क्या है? बोले भगवान के चरणों में प्रीत है। भगवान के चरणों की भक्ति ही धर्म का परम फल है। सारे धर्म कर्मों का, जितने धर्म कर्म हम करते हैं, समस्त शास्त्रों का परम तात्पर्य भगवान के चरणों की प्रीति है, भगवान के चरणों की प्राप्ति। यही सारे शास्त्रों का एकमात्र उद्देश्य है। अब अबोध प्राणियों के लिए शास्त्र लालच देता, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, ये फल मिलेगा। जीव प्रवृत्त होता है और करते करते धीरे धीरे एक दिन उसे ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि सब कर्मों का फल तो भगवान है, परम फल भगवान है। यही समस्त शास्त्रों का महातात्पर्य है। और उस परम फल को पाने के बाद फिर किसी फल को पाने की इच्छा ही नहीं रह जाती। उस परम